हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे ग्रेविटेशन का अगला लेक्चर। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड्स के न्यूमेरिकल्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेरिवेशन कराया था सैटेलाइट के ऊपर, जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, हाइट कैसे निकालते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड फिर से न्यूमेरिकल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। क्लियर है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा आज, जो कि जेई 2023 के अंदर आया हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन बच्चों? ये क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास दो सैटेलाइट्स हैं, एक का मास m है, एक का मास 3m है, और रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियाई r एंड 3r रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों जो ये बोलता है ना, उसको डायग्रामेटिकली बना लो। तो हमारे पास दो सैटेलाइट हैं, ठीक है। तो अर्थ से एक तो है r दूरी पे और दूसरा जो है वो है अर्थ से 3r के डिस्टेंस पे, ठीक है। अब आपको इसमें जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड हम v1 मान लेते हैं, इसकी स्पीड v2 मान लेते हैं। इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब आपको क्या पता होना चाहिए? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट gm डिवाइड बाय r। एक तो ये फॉर्मूला होता है। अगर सैटेलाइट दूर है अर्थ से तो ये फॉर्मूला लगता है। अगर नियर बाय अर्थ है, मतलब अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है अर्थ की, तो इस डेरिवेशन में थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं यहां बोलता हूं कि h इज लेस देन r। क्लियर है? अब आपको इस छोटे r का मतलब तो पता ही है कि अर्थ के सेंटर से सरफेस तक की दूरी कितनी होगी, रेडियस। सरफेस से ऑर्बिट की हाइट कितनी होगी, h। तो ये अर्थ के सेंटर से अगर हम ऊपर तक जाते हैं ऑर्बिट तक, तो हम इस स्मॉल r को r प्लस h लिखते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। क्लियर है? अब मैं यहां पे केस लेता हूं जो कि मुझे ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ की हमें निकालनी है वो कितनी होगी। अब आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव इसमें बता दूं, इसमें है क्या। अगर मान लो मुझे इस मार्कर को अर्थ के ऑर्बिट में डालना है, जो कि नियर बाय ऑर्बिट है, पास में, जैसे 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, ठीक है। तो मुझे इसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? क्योंकि अब देखो ना, यहां से ये तो वापस आ जाएगा। अगर मैं इसको फेंकता हूं तो ये वापस आ गया। अगर मैं इसको बहुत जोर से फेंकता हूं तो ये लॉन्च हो गया। अगर ये ऑर्बिट में चला गया तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी कि ये ऑर्बिट में फंस जाए। समझ में आ गया? उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर होगी ना बात? तो अगर मान लो मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, इस g इज इक्वल्स टू gm बाय आर स्क्वायर, आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर। इस r को हम लोग h को नेग्लेक्ट करके बड़ा R लिख देंगे और gm की वैल्यू gr स्क्वायर लिख देंगे। ये मैं जो वैल्यू है इसमें यूज नहीं करूंगा, इसमें यूज नहीं होनी है। जस्ट फॉर द नॉलेज आपको बता रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है? तो v इज इक्वल्स टू gr स्क्वायर डिवाइड बाय, इस स्मॉल r को कैपिटल R लिख दिया, r से r कैंसिल हो गया, रूट gr आपका आंसर आ गया। क्लियर है? किलोमीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 7.89 के आसपास इसकी वैल्यू रहती है। एग्जैक्ट आई डोंट रिमेंबर, अभी मुझे याद नहीं है, अप्रोक्सीमेट इतनी रहती है। ठीक है? लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड अगर हम इस मार्कर को देते हैं तो ये मार्कर जाकर के किसी ऑर्बिट में अटक जाएगा। क्लियर है? ओके, अगली बात, क्वेश्चन पे आते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। पहले केस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करता हूं तो पहले केस में रेडियस r, मतलब जो रेडियस है ऑर्बिट का r है, या v1 लिख दो, ये r है ये ऑलरेडी। अगर मुझे सेकंड केस में वेलोसिटी निकालनी है तो कितनी होगी, gm डिवाइड बाय 3r। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। ठीक है? 1 डिवाइड बाय 2। क्लियर है ना? समझ में आ गया? मैथ थोड़ा इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैलकुलेशंस आपकी ठीक होनी चाहिए। तो gm डिवाइड बाय r, उसके बाद gm, ये 3r ऊपर चला जाएगा, gm से gm कैंसिल, r से r कैंसिल, तो v1 बाय v2 कितना आ गया,
√3:1 जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42। तो आंसर नंबर 42 क्या कहता है बच्चों? द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अबव द अर्थ सरफेस एट हाइट इक्वल टू आर। अर्थ है, अर्थ का रेडियस है आर, एक ऑर्बिट है जो कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है और वो हाइट 6400 किलोमीटर है। कहने का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ है आर है। क्लियर हो गया? बहुत दूर है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको यहां पे कोई सैटेलाइट है, इसका आपको टाइम पीरियड बताना है कितना होगा। ये आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। डेरिवेशन अगर करा था तो फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। T इज इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस एच बाय में GM इसका क्यूब। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? इस फॉर्मूले को लगा दो, आंसर निकाल लो। T की वैल्यू कितनी है? 2 पाई रूट H कितना दे रखा है बच्चों? R। यहां पे H है, R पुट कर दो, इसका क्यूब हो गया डिवाइड बाय GM हो गया। अब R प्लस R कितना होता है बच्चों? 2R होता है। तो T कितना हो गया? 2 पाई रूट 2R का क्यूब डिवाइड बाय GM। तो T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट 8R क्यूब डिवाइड बाय GM। तो अब अगर आप देखो तो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा गिवन डेटा की तरफ चलते हैं। गिवन क्या है? गिवन है G की वैल्यू को पाई स्क्वायर लेना है, R रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहां पे कहीं पे आपको छोटा g दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब आपको पुट करने के लिए छोटा g यहां पे बुला के आना पड़ेगा। वो कहां से लाओगे? सोचो जरा इसको एक बार, थोड़ा दिमाग लगाओ। छोटा g और बड़े g में क्या रिश्ता होता है? छोटा g जो होता है वो होता है बड़ा G फिर m डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लास 9th से ये चलता आ रहा है और क्लास 11th में इसके डेरिवेशंस आपने करे होंगे। वेरिएशन इन G ड्यू टू हाइट डेप्थ, इस तरह से ये रिलेशन आपको हर जगह मिला होगा। क्लियर है? इसको याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो GM की वैल्यू क्या हो गई? छोटा g r का स्क्वायर। यहां पे छोटा g पुट करो, r का स्क्वायर पुट करो और सोल्व कर दो। और क्या करना है इसमें? तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई रूट 8R क्यूब छोटा g और r का स्क्वायर। r के स्क्वायर से 1R 2R उड़ गए। तो t कितना है? 2 पाई रूट 8R डिवाइड बाय छोटा g। क्लियर है? छोटा g को पाई स्क्वायर पुट कर दो, कर दो। कितना आ गया? 2 पाई रूट, इसको मिक्स मत कर देना, कितना आ गया? 8R डिवाइड बाय पाई स्क्वायर। समस्या आ गई? नहीं आई। अब इस 2 पाई को अंदर ले आओ। क्यों? 2 अंदर आएगा तो 2 का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। पाई अंदर आएगा तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई अंदर ले आओ। तो इसको मिटो दूं, इसको मिटा देता हूं, जरूरत तो है नहीं इसकी, हो गया होगा ये तो। ठीक है, ओके। तो t की वैल्यू क्या हो गई? रूट 2 पाई अंदर गया, 8R 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया। 8 गुना 4 32 गुना में R। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई कहानी? देख लो इसको, समझ लो। तो फायदा यह है कि वीडियो पीछे करके भी आप इसको दोबारा से देख सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, एक फॉर्मूला लगाया है R प्लस एच का क्यूब और रूट में है और अपोन में GM है। T इज इक्वल टू 2 पाई होता है। H की वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल लो। समझ में आ गई कहानी? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या कह रहे हैं?
सबसे पहले क्या करना, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के इसको पिक्टोरियली ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद इसको ट्राई करके देखो। कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखते हो, वीडियो को स्टार्टिंग में चलाते हो, अगर आप पीछे वाले लेक्चर देखते हुए आ रहे हो तो आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लिखे होंगे। एक ना एक क्वेश्चन तो लिखा ही रहता है स्टार्टिंग में, ठीक है। कई बार 2 होंगे, कई बार 3 होंगे, तो कई बार गैप देके 2 लिखे होते हैं। तो आप पहले क्या करो, अगर इस पे पुराने हो आप चैनल पे, तो आप रोक के पहले इसको ट्राई करके देखा करो। आ गया तो आंसर मैच कर लिया करो टपा के, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। समझ में आ गया? तो जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करो आप। समझ में आ गया? तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का हमें करना है आंसर। तो आंसर नंबर 43 आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 24 घंटे। ओके, 24 घंटे। द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ के कोई सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड 24 घंटे है। तो ये 24 घंटे कब होगा, अभी सोचते हैं। कहते हैं कि अगर सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट डिक्रीज्ड बाय 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, तो पिछला डिस्टेंस कितना होगा, आर मान लेते हैं। क्यों? पिछला डिस्टेंस कितना होगा, तो आर की वैल्यू आर मान लेता हूं। मुझे दिया नहीं है कुछ भी ऐसा, मैंने आर मान लिया, ठीक है। ओके, अगली सेकेंड टाइम पीरियड बताओ जब पिछला वाले का जो रेडियस है, वो जो हमने नया लिया है R2, वो कितना है, वो है हमारे पास पुराने वाले का चौथा हिस्सा, 1/4। तो हम इसको बड़ा आर ले लेते हैं। एक फॉर्मूला भी है ना हमारे पास, नियर बाय रेडियस मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है। एक फॉर्मूला है बच्चों, केपलर लॉ का, थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ के इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, अब इसको सॉल्व कर दो। पहले वाले के लिए एक इक्वेशन बना लो, दूसरे वाले के लिए दूसरी बना लो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो T1 कितना है, T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1³। क्लियर है? फॉर्मूला ये लगा रहा हूं बच्चों में। तो T2 R2 R1 R हो गया, ठीक है, R1 R हो गया। तो T1 कितना है, 24। तो 24 इक्वल टू, अगर मैं इक्वल टू करता हूं तो कोई कांस्टेंट आता है। आप कांस्टेंट याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल के लिख सकते हो, ठीक है। के आर का क्यूब हो गया, R1 की वैल्यू आर पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे मतलब अगला इक्वेशन। तो T2 निकालना है इक्वल टू के R2 का क्यूब। तो R/4 का क्यूब पहले से ही कर देता हूं, और स्क्वायर करना होता है, मैं भूल गया बच्चों, सॉरी, स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर होता है ना, ठीक है, भूल मत जाना, गलती हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सैटेलाइट। क्लियर हो गया? ओके, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? क्या आएगा, 1 को 2 से भाग कर दो, 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू के R³ डिवाइड बाय T2 स्क्वायर इक्वल्स टू के R²। तो क्यूब है, R³ डिवाइड बाय कितना हो गया, 4, 4 4 4, तो हमारा 4 का क्यूब हो गया, ठीक है। के से के कैंसिल, R³ से R³ कैंसिल, T स्क्वायर ऊपर गया, तो T स्क्वायर का T2 का स्क्वायर ऊपर आ गया। तो 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 4, 4 जा 4, 16, 64 हो गया, 64 हो गया ना, 4 का क्यूब 64। अगर मुझे टाइम पीरियड पता करना है तो दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर रूट कर दूं। तो यहां स्क्वायर रूट हो गया, यहां स्क्वायर रूट हो गया। 24 का स्क्वायर दे रखा है, तो रूट से 24 2 बार है, तो 1 बार बाहर आ गया, 24 डिवाइड बाय कितना हो गया, 64 किसका रहता है, 8 का, तो 8 हो गया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो T2 हो गया हमारे पास 3। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई बच्चों 3 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई है, या फिर से करके बताऊं आपको? देख लो इसको, दोबारा कर रहा हूं इसको मैं, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से देख लो इसको।
तो 24 का स्क्वायर डिवाइड बाय T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K डिवाइड बाय K। रीटेक ले रहे हैं हम एक तरह से इसका, दोबारा बता रहा हूं आपको। उसके बाद क्या है, तो R क्यूब डिवाइड बाय R क्यूब डिवाइड बाय 4 64 आ गया। K से K कैंसिल, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, T स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, ठीक है, T स्क्वायर को ऊपर ले जाओ। तो 24 का स्क्वायर इक्वल टू, ये किसका है 64, 4 का था ना क्यूब, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 64। तो 64 हमारे पास जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे स्क्वायर खत्म करना है। जैसे ही खत्म होगा तो यहां पे रूट आ जाएगा, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 से कटेगा ये स्क्वायर रूट 24, और 8 का स्क्वायर होता है ये, इसको लिख सकता हूं मैं 8, 8 3 24, 3 घंटे आंसर हो जाएगा हमारा। अगर हम लोग सैटेलाइट का जो रेडियस है वो R/4 कर देते हैं। समझ में आ गई कहानी? ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बच्चों है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R इज T। कोई भी आपके पास एक सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड दे रखा है आपको T, जब रेडियस R होगा। डायग्राम बनाओ, प्लान, ये हमने अर्थ बना ली, मान लो ये कोई भी हमने क्या करा, एक ऑर्बिट बना लिया। तो यहां से डिस्टेंस है R और सैटेलाइट नंबर 1 है ये, इसका टाइम पीरियड दे रखा है T। क्या चाहता है, द टाइम पीरियड ऑफ द अनदर सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 9R। तो एक और डायग्राम बना लेते हैं जिसमें जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक 9R दिया हुआ है, और आपसे T2 पूछता है, और T1 की वैल्यू आपको T दी हुई है, ठीक है, T1 T दिया हुआ है। क्लियर हो गया? तो कैसे करेंगे इसको, केपलर का तीसरा लॉ लगा दो। तो पहले के अंदर अगर हम पहले सैटेलाइट पे केपलर लॉ अप्लाई करते हैं तो T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो T स्क्वायर इज इक्वल्स टू KR क्यूब हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, तो अब यहां पे अगर हम यहां बात करें तो T1 और R1 लिख देता हूं। T1 की वैल्यू T है, R1 की वैल्यू R है। हम ये भी कर सकते हैं समझने के लिए कि हम दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएं। तो दूसरी इक्वेशन के लिए T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का क्यूब हो गया। तो T2 इक्वल्स टू K, और R2 कितना है, 9R है, इसको हम R2 लिख लेते हैं। तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 9R हो गई बच्चों। तो 9R, जगह कम है तो 9R का क्यूब कर लेते हैं। जो निकालना है वो हमारा T2 है, दे रखा है हमारे को पहला इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। 1 डिवाइड बाय 2 कर लो या 2 डिवाइड बाय 1 कर लो, आपका जो दिल करता है, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 2 कर लेता हूं मैं, तो करो इसको। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 कितना है, T स्क्वायर इज इक्वल्स टू KR क्यूब डिवाइड बाय T2 का स्क्वायर डिवाइड बाय K 9R का क्यूब, ठीक है। K से K कैंसिल हो गया, T2 को ऊपर ले जाओ तो T स्क्वायर 9R यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 का क्यूब अलग से लिख लेता हूं, R का क्यूब अलग से लिख लेते हैं, इक्वल टू T2 का स्क्वायर आ गया, R क्यूब नीचे आ गया बच्चों। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, नथिंग एल्स, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, तो T स्क्वायर से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली टर्म पे रूट आ जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा T स्क्वायर, T2 का स्क्वायर इक्वल टू T स्क्वायर, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर, और मैं 9 लिख सकता हूं, 9 को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो 9 क्यूब को ब्रेक कर दिया, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो T2 की वैल्यू क्या होगी, रूट T स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 9 हो गया। समझ में आ गया?
टी से रूट हटेगा, बाहर आएगा टी, 9 का रूट हटेगा, बाहर आ जाएगा 9, रूट में बचेगा 9। 9 का रूट कितना रहता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो कितना आ गया बाहर 27t, तो T2 हो गया 27t। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। जेई 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया था बच्चों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, होमवर्क लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने मैं लिख देता हूं, ऑप्शंस क्या क्या होंगे इसके, ऑप्शंस लिखने भूल गया मैं, ऑप्शन लिख देता हूं, आप इसको खुद ट्राई करोगे, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे, डायग्राम बनाओगे, क्लियर है। ऑप्शंस मैं आपको इसके दे देता हूं। ऑप्शंस नंबर 1 है इसका बच्चों 6/√2, ऑप्शन नंबर 2 है इसका 3, और ऑप्शन नंबर 3 है इसका हमारे पास 6√2, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 5। ये भी जेई 2021 के अंदर आया था बच्चों, तो आपको इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। कोई भी एक प्लेनेट है, आर्बिटरी प्लेनेट ले लिया हमने, उसका रेडियस जो आपको दे रखा है वो आर मान लेना, और जो हाइट दे रखी है वो 11r है, हाइट की वैल्यू 11r है, ठीक है। और प्लेनेट को पी मान लिया, इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे का है। फिर हमने एक और प्लेनेट लिया, ठीक है, और उसका रेडियस, उसका जो हाइट है वो 2r है, और उसका आपको इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन करके टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है जब वो सैटेलाइट 2r की हाइट पे होता है, क्लियर है। जब 11r की हाइट पे सैटेलाइट है तो टाइम पीरियड कितना है 24 घंटे, क्लियर हो गया। और जब 2r की हाइट पे है तो टाइम पीरियड कितना होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, वहां लिख देना। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। कुछ एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के क्वेश्चंस रह गए, उसका कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।